दोस्तों आप लोग के लिए एक और खुशखबरी है कि सेंट्रल लेवल की वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है, जो कि आपका बीएसएफ का होने वाला है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आप लोग किस पद के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, तो वो आपका आरओ का या आरएम का, मतलब रेडियो ऑपरेटर के लिए और रेडियो मैकेनिक के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे। ये लगभग हेड कांस्टेबल का पद होगा, जो कि बीएसएफ में निकाला गया है। अब इसमें क्या सभी जानकारी है, मतलब कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या इसमें सिलेबस लिया जाएगा, कब से फॉर्म अप्लाई हो रहा है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और कैसे आप इस एग्जाम को निकाल के इस जॉब में आप जा सकेंगे, क्या सभी डिटेल्स है, ये सभी चीज आपको आसानी से समझाने वाले हैं, जो और कोई आपको नहीं बताएगा। इसलिए सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही देना चाहिए और शेयर भी कर दीजिएगा। और चलिए जानते हैं कि क्या आपका डिटेल रहने वाला है, जो कि आपको समझना जरूरी है अगर आप इस फॉर्म को भरने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, यानी कि उन युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि बीएसएफ मतलब देश में सेवा देना चाहते हैं, और भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। और वो पद जो कि आपका आरओ का, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का होने वाला है, इसमें आप तकनीकी रूप से काम करना चाहते हैं तो ये बढ़िया मौका है, इसको चूकना नहीं है। यानी कि इसमें आसानी से नौकरी भी आपको मिल जाएगा। बहुत कम फॉर्म इसमें अप्लाई होता है और लगभग 1121 पद इसमें निकाला गया है, जो कि आप लोग आवेदन करेंगे और आप कहीं से भी है इसको आवेदन कर सकते हैं। ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है, सभी लोग आवेदन करेंगे, मेल फीमेल सभी। आइए जानते हैं इसके बारे में। अगर सबसे पहले हम बात कर ले तो बीएसएफ हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक का ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपका यहां पे मेल फीमेल सभी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और खास बात की ग्रुप सी का पद आपका होने वाला है। ग्रुप सी में अच्छा खासा वेतन भी आपको मिलेगा और अच्छा सा आरामदायक काम भी होगा, जो कि आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सेंट्रल लेवल की वैकेंसी में काम करने वाले हैं। अब यहां कहा गया है कि उन युवाओं के लिए एक शानदार मौका है जो देश की सेवा में, मतलब भारत देश की सेवा में तकनीकी क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। और कैरियर इसलिए क्योंकि इस जॉब को अगर आप करते हैं तो कितना साल तक, मतलब कि अपना पूरा जिंदगी आप इसमें देते हैं, तो यही आपका कैरियर है। तो इसके लिए मेहनत करना जरूरी होगा और क्या कैसे करना है आपको हम बताते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसमें भरना चाहते हैं फॉर्म तो आप लोग भर सकते हैं। किस पद के लिए? आप रेडियो ऑपरेटर के लिए भी भर सकते हैं और रेडियो मैकेनिक के लिए भी भर सकते हैं। इसमें अलग अलग पद निकला हुआ है। 910 पद आपका आरओ के लिए है और आरएम के लिए आपका 211 पद निकाला गया। ध्यान रखिएगा, टोटल मिलाकर के 1121 पद है। और किसके लिए, किस कैटेगरी के लिए कितना पद निकाला गया है, यहां पे आपको दिख रहा होगा, इसको आप देख लीजिएगा कि आप जिस कैटेगरी में है उसके लिए कितना पद है। मेल फीमेल के लिए आप देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर हम बात कर ले यहां पे, तो आपका पे स्केल का, आप पूछिए कितना पैसा हम इसमें कमाएंगे, तो बोला गया है कि आरओ के लिए या आपका यहां पे आरएम के लिए 25,500 से लेकर के 81,100 तक का सैलरी है, जो कि 7th पे के अनुसार होगा। लेकिन आपको हम बताना चाहें कि लगभग 35,000 का यहां पे महीना लगभग आप लोग कमाइएगा। और साथ में आप लोग को क्या मिलेगा, तो अतिरिक्त भत्ता भी, यानी कि एक्स्ट्रा अलाउंस भी आपको मिलता है। वो कौन सा? तो महंगाई भत्ता आप लोग को मिलता है, उसके बाद आवास किराया भत्ता मिलता है, ड्रेस अलाउंस मिलता है, राशन भत्ता मिलता है, परिवहन भत्ता मिलता है, कठिन पदस्थापन भत्ता मिलता है। कठिन पदस्थापन मतलब कि जहां पे आपका ड्यूटी लग गया, वो हो सकता है नक्सली एरिया होगा, या हो सकता है वो प्रतिबंधित या आम जनता के लिए प्रतिबंधित होगा। तो वहां पे जितना ज्यादा खतरा होगा, अगर वहां पे आपका जॉब है, तो एक्स्ट्रा पैसा आपको रिस्क अलाउंस भी दिया जाता है, जो कि आपको मिलता है, ठीक है। तो ये सबके साथ आप अच्छा खासा पैसा भी कमाएंगे, व्हाइट मनी होगा और अच्छे से आप लोग जॉब भी करेंगे। अगर हम बात कर ले कुरितियों का, यहाँ पे 1121 पद निकाला गया है और इसका आवेदन शुरू कर दिया गया है। मतलब कि आपका 24 अगस्त से, आप देख सकते हैं यहां पर 24 अगस्त 2025 से यह आवेदन शुरू हो चुका है। जिन लोगों को पता नहीं था, पहले इस पूरे वीडियो को देख लीजिए, अच्छे सावधानी से सब चीज हम डिटेल में बताए हैं। यहां पे 24 अगस्त 2025 से आवेदन शुरू है और आवेदन की अंतिम जो डेट रखा गया वो 23 सितंबर 2025 रखा गया है। लगभग 1 मंथ तक आपका आवेदन होने वाला है, जिसमें आप लोग अप्लाई करेंगे। और यहां पे शुल्क भुगतान का जो अंतिम तिथि है वो भी 23 सितंबर रखा गया है, मतलब 24 तारीख से लेकर के 23 सितंबर तक, ठीक है। आवेदन आप कर लेंगे अच्छे से, इसके बीच में कहीं भी कोई गलती नहीं करेंगे। अपने से भी फॉर्म को भर सकते हैं या साइबर कैफे से भी भरवा सकते हैं, जिस भी पद के लिए आप एलिजिबल है। पहले यह जानिए कि आपका योग्यता क्या होने वाला, ठीक है। सबसे पहले पात्रता यहां पे देखेंगे, आपका रेडियो ऑपरेटर के लिए, मतलब रेडियो ऑपरेटर अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो आप लोग को क्या क्या चाहिए, तो 12वीं कक्षा में पीसीएम, ध्यान रखिएगा, बोला गया स्पेशल पीसीएम, मतलब कि आपका साइंस होना चाहिए। आर्ट्स कॉमर्स वाले नहीं इसको अप्लाई करेंगे। किस पद के लिए, तो आपका यहां पे रेडियो ऑपरेटर अगर आप भरना चाह रहे हैं, तो अगर 12th में आप लोग पीसीएम लिए, मतलब साइंस से 12th किए हैं, तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। वो भी कम से कम 60% अंक आपका आया हुआ होगा तब। आप देखिए, जिसका आया हुआ होगा उसको तो अप्लाई करना ही चाहिए, क्योंकि जिसका नहीं आया वो तो नहीं अप्लाई करेगा। तो बहुत कम भीड़ यहां पे हो जाएगा और बहुत कम लोग इसके लिए आवेदन करेंगे, तो नौकरी लगने का चांस आपका ज्यादा होगा। तो 60% या इससे ज्यादा नंबर से आप उत्तीर्ण हैं तो आप इसको भर सकते हैं। और साथ में
अगर आप 10वीं प्लस आईटीआई किए हैं, किससे, तो रेडियो से या टेलीविजन से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर ये आदि से किए हुए हैं, तो आप भी इसको भर सकते हैं। मतलब 12th पास वाले साइंस से अगर पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है, इससे किए हुए हैं, तो आप 60% से ज्यादा नंबर है पूरा मिला करके, ऑल ओवर सब्जेक्ट का जो स्कोर होगा वो 60% या इससे ज्यादा होना चाहिए, तब आप लोग इसको अप्लाई करेंगे। या आप लोग 10वीं या इसके बाद आईटीआई किए हुए हैं तो आप लोग इसको भर सकते हैं, ये सब आपका होगा तब, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी एक अगर आपके पास योग्यता है तो आप आरओ यानी कि आप रेडियो ऑपरेटर बीएसएफ में बन सकते हैं, आप बन सकते हैं, तो आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। और क्या करना चाहिए ये भी हम बताते हैं। अब दूसरा बात अगर बात करते हैं तो आपका रेडियो मैकेनिक के लिए, अब कुछ लोग बोलेंगे हम रेडियो मैकेनिक भरना चाहते हैं, तो हम इसके लिए क्या करें, तो रेडियो मैकेनिक के लिए 12वीं कक्षा में आपका पीसीएम में कम से कम 60% अंक होना चाहिए, ये तो हो गया। और इसमें भी आपका 10वीं और आईटीआई रेडियो टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब मांगा है, फीटर है ना, फीटर भी है, कंप्यूटर हार्डवेयर है, ये सबसे है, तो आप रेडियो मैकेनिक के लिए भर सकते हैं। तो ये चीज आप ध्यान देंगे कि अगर आप इस योग्यता में आते हैं तो आप लोग इस फॉर्म को इसलिए भरेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ना आरओ के लिए होंगे ना ही आरएम के लिए होंगे। तो अगर आप हैं तो आपको समझना चाहिए इन सभी बातों को, ठीक है। ये बहुत अच्छा मौका होगा जहां पे आप आराम से बीएसएफ में एक पद प्राप्त कर सकते हैं। और आयु सीमा आपका 23 दिसंबर 2025 तक यहां पे बोला गया है, क्योंकि अप्लाई डेट आपका यही लास्ट होने वाला है। इसके पहले आपका कम से कम 18 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए और मैक्सिमम 25 वर्ष बोला गया है। मतलब मिनिमम जो एज आपका रखा गया है वो 18 वर्ष रखा गया है। कब तक, तो ये आपका 23 सितंबर जो अप्लाई डेट है ना, लास्ट डेट, उसके पहले आपका 18 पूरा और 25 वर्ष पार नहीं होना चाहिए इसके पहले, है ना, ये चीज हो गया। और उसके बाद आरक्षित वर्ग में आयु सीमा में छूट भी दिया गया है, ओबीसी के लिए 3 साल का छूट मिलता है, तो 28 साल तक आप डाल सकते हैं। 28 मतलब 18 से लेकर 28, ठीक है, ये हो गया। मिनिमम सभी के लिए मिनिमम एज 18 ही रखा गया है। एससी एसटी को 5 वर्ष का छूट मिलता है, 30 वर्ष तक ये डाल सकते हैं। और भूतपूर्व सैनिक का यहाँ पे देख सकते हैं 3 वर्ष का छूट मिलता है ना, सैन्य सेवा के बाद 3 वर्ष। और बाकी भूतपूर्व सैनिक ओबीसी है तो ये 6 वर्ष, बाकी सब देख लेंगे आप लोग, यहाँ पे लिख दिए हैं आप सभी के लिए जो भी भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए, ठीक है। बाकी 3 वर्ष का छूट ओबीसी को और 5 वर्ष का एससी एसटी को मिल ही जाता है, मेल है या फीमेल है। तो ये चीज तो आप समझ गए, एज आप लोग को बता दिए। और उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं आवेदन शुल्क की तरफ, मतलब कितना पैसा आप लोग को लगने वाला है, तो आप जनरल हैं, ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस के पुरुष उम्मीदवार हैं तो 100 रुपया लगेगा, 100 रुपया सबको लगेगा, है ना, यहाँ पे जनरल को, ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को। और बाकी प्लस सेवा शुल्क भी लगने वाला है, मतलब सर्विस चार्ज लगने वाला है। अब सर्विस चार्ज सबके लिए बोला गया कि 59 रुपया होगा, मतलब कि यहाँ 100 रुपया और प्लस 59 रुपया आप लोग को देना होगा इसके लिए, ठीक है। ये सर्विस चार्ज आपको बोला गया है। बाकी आप इसका ऑनलाइन भुगतान करेंगे। एससी एसटी के मेल फीमेल या ऑल फीमेल, महिला या पूर्व सैनिक, बीएसएफ सर्वेंट, सबको शुल्क मुक्त रखा गया, मतलब 0 रुपया आप लोग का लगने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसी को बस पैसा लग रहा है। बाकी सभी उम्मीदवार के लिए सेवा शुल्क 59 रुपया लग रहा है। सभी उम्मीदवार के लिए बोला गया कि इतना तो पे करना है और बाकी इसको इतना भी और इतना प्लस में पे करना, ठीक है। ये समझ में आ गया कि आपको कितना रुपया फॉर्म भरने में लगने वाला है। अब आप बात करेंगे चयन प्रक्रिया का, कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है ये बताइए, ठीक है। हम फॉर्म को भर लेंगे, हम आरओ को भरेंगे, है ना, रेडियो ऑपरेटर को भरेंगे या आपका रेडियो मैकेनिक को भरेंगे, तो इसमें प्रोसेस क्या होगा। चयन प्रक्रिया यहाँ पे पीएसटी पीईटी लिया जाएगा, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, यहाँ पे मतलब हाइट वेट टेस्ट और दौड़ वगैरह आपका लिया जाएगा। उसके बाद आप लोग का सीबीटी होने वाला है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, मतलब ऑनलाइन परीक्षा होगा। और खास रूप से बोला गया आरओ के लिए, मतलब रेडियो ऑपरेटर के लिए डिटेक्शन यहाँ पे एंड रीडिंग लिया जाएगा आप लोग से, मतलब कुछ लिखा हुआ रहेगा उसको पढ़ना होगा, लिखना होगा, ये सब आपसे लिया जाएगा। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल करके मेरिट लिस्ट आपका तैयार किया जाएगा लिखित परीक्षा के अनुसार, ठीक है, ये कहा गया। और उसके बाद सबसे पहले देखते हैं कि शारीरिक मापदंड जो आपका होगा, पीएसटी हो गया, शारीरिक दस्ता पीईटी हो गया, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया, आरओ के लिए अनुभाग के लिए विशेष डिटेक्शन यहाँ पे टेस्ट, पैराग्राफ रीडिंग आप लोग का होगा। और उसके बाद चौथा नंबर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट आप लोग का होने वाला, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल है, जैसे कि आपका शारीरिक मानक परीक्षा, पीएसटी, ऊंचाई, छाती हो गया पुरुष के लिए, और वजन की जांच की जाएगी। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या लिया जाएगा, क्योंकि सबसे पहले अगर आपका फिजिकल है तो क्या क्या मांगा जाएगा देखिए यहाँ पे, ठीक है। पुरुष का ऊंचाई मांगा गया 168 सेंटीमीटर, समान ओबीसी एससी के लिए, मतलब जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और एससी के लिए खास करके 168 सेंटीमीटर, विशेष क्षेत्र के लिए 165 सेंटीमीटर, जो भी मतलब विशेष क्षेत्र के होते हैं जैसे हिमालय, गढ़वाल, ये सब के लिए आपका 165, आदिवासी जनजाति के लिए 162.5 है ना मांगा गया है यहाँ पे। और बाकी पुरुष के लिए छाती जो मांगा गया है वो 80 से 85 सेंटीमीटर मांगा गया है। आदिवासी जनजाति के लिए 76 से 81 सेंटीमीटर मांगा गया है, ध्यान देंगे आप। सामान्य वर्ग ओबीसी और एससी के लिए इतना और आदिवासी जनजाति के लिए इतना मांगा गया है। और महिला के लिए यहाँ पे ऊंचाई मांगा गया है, समान ओबीसी एससी के लिए 157 सेंटीमीटर और विशेष क्षेत्र के लिए 155 सेंटीमीटर, आदिवासी जनजाति के लिए 154 सेंटीमीटर आप लोग का हाइट मांगा गया है। तो सबसे पहले आप लोग का हाइट ही चेक होगा, जो कि आप लोग को हम बताएं। और उसके बाद शारीरिक दस्ता परीक्षा यानी कि आपका पीईटी होने वाला है। पीईटी मतलब
फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट आपका जो कि पुरुष का आपका 1.6 किलोमीटर का आपका दौड़ मतलब 1600 मीटर का दौड़ होगा, जो कि 6.5 मिनट से कम में आपको लगाना है। मतलब कि आपका 6.5 मिनट से कम में आपको 1.6 किलोमीटर का दौड़ लगाना है। और यहां पे आप लोग का महिला के लिए 800 मीटर का दौड़ यहां पे 4 मिनट के अंदर लगाना है। उसी प्रकार से लंबी कूद जो है वो 11 फीट का हो जाएगा मेल के लिए, है ना, पुरुष के लिए यहां पे लिखा गया है 11 फीट का, और फीमेल के लिए 9 फीट का लंबी कूद हो जाएगा। उसी प्रकार से ऊंची कूद आपका मेल के लिए है ये 3.5 फीट हो जाएगा, और 3 फीट आपका हो जाएगा फीमेल के लिए यहां पे हो जाएगा। ये आपको ऊंची कूद लगाना पड़ेगा इस पोस्ट में जाने के लिए, ठीक है। तो फिजिकल अच्छा रहना चाहिए अगर आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल वगैरह में मतलब आरओ आरएम में जाने वाला है तो। और उसी प्रकार से फिर आपका आगे चल के सीबीटी एग्जाम होने वाला है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 अंक का पेपर होगा आपका, और 2 घंटा समय यानी कि 120 मिनट का आपको समय दिया जा रहा है। ये ठीक ठाक होगा, कोई दिक्कत नहीं, 100 क्वेश्चन के लिए अच्छा है। सीबीटी का परीक्षा पैटर्न क्या होगा, तो बहुविकल्पीय एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, 2 घंटा का समय मिलेगा, कुल प्रश्न 100 होगा, कुल अंक यहाँ पे 200 होगा। मतलब एक अंक का यहाँ पे एक क्वेश्चन का 2 नंबर आप लोग को दिया जा रहा है। और नकारात्मक अंकन यानी कि निगेटिव मार्किंग आपका 0.25 का यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। 0.25 का निगेटिव मार्किंग यहाँ पे दिया गया, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब देखिए एग्जाम का जो सवाल होता है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि फॉर्म तो सब कोई भर लेगा, लेकिन एग्जाम का तैयारी हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे कि मेरा एग्जाम यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएगा, कि हम आराम से 2 घंटे में 100 क्वेश्चन बना पाएंगे, और 200 मार्क्स में से कम 250 प्लस या 170 प्लस मार्क्स हम ला सकते हैं। ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सिलेक्शन आपका इसी पर निर्भर करता है। और चूंकि यहाँ पे आपके सिलेबस में देखिएगा क्या दिया गया है, तो भौतिकी से मतलब फिजिक्स हो गया आपका, ठीक है। फिजिक्स से आपका 40 क्वेश्चन पूछेगा 80 अंक के लिए, आपको बताया कि एक क्वेश्चन आपका 2 अंक का दिया गया है। गणित यानी कि मैथ से आपका 20 प्रश्न पूछेगा 40 नंबर के लिए, और रसायन विज्ञान यानी कि आपका केमिस्ट्री से पूछेगा 20 प्रश्न 40 अंक के लिए। और यहां पे आपका बायोलॉजी नहीं दिया गया है, मतलब कि आपको सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री पर ही मेहनत करना है, ये चीज अच्छा है। और बाकी अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान से 20 प्रश्न 40 अंक के लिए होंगे। यानी कि आप देख रहे हैं कि जीके जीएस का महत्व इसमें ज्यादा है। जीके में आपका यहाँ पे सामान्य ज्ञान दे ही दिया, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स से पूछेगा, और बाकी भौतिकी यहाँ पे रसायन दे दिया, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री दे दिया, मतलब ज्यादा क्वेश्चन इसी से है। इसीलिए आपको हम एक बुक अभी सजेस्ट कर देते हैं, जो कि आप घर पे ही पढ़ के इस पोस्ट को निकाल सकते हैं। और इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का भी है, और यहाँ पे जीके जीएस आपका पॉलिटी इकोनॉमिक्स का भी है। ये पूजा पब्लिकेशन का जो बुक दिख रहा है ना, ये मार्केट में भी ट्रेंडिंग में है, काफी लोग इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं। ये नोट्स की तरह आपका होगा, पूरा नोट्स इसमें आपका तैयार किया गया है। ये अच्छे से अगर आप पढ़ लेते हैं तो जीके जीएस पे आपका कमांड हो जाएगा, और अच्छा खासा प्रश्न आप यहाँ पे सही कर पाएंगे। इस बुक को आप जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। कैसे लेना है इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे चुके हैं, इसको आप परचेज करके पढ़िए, आराम से इसका तैयारी आपका हो जाएगा। और आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री का है चैप्टर वो भी इसमें दिया गया है, बाकी जीके आपको बोले हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी वो सब इसमें दिया गया है। अच्छे से इसको अध्ययन करिए, अपने पास रखिए। जीके जीएस का एक बुक आपके पास अच्छा होना चाहिए, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे चुके हैं, आप लोग इसको देख करके परचेज कर लीजिए। आपका बीएसएफ में आरओ हो या आरएम हो, ये दोनों पद में आपका काम आने वाला है, बाकी किसी भी एग्जाम में आपका काम करेगा ये बुक, ठीक है। इसका लिंक हम दे चुके हैं, चेक जरूर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, नंबर भी दे दिया, बात करके भी बुक खरीद सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आपका सिलेबस हो गया, और अच्छा सिलेबस है, बहुत हार्ड नहीं है। आप आराम से यहाँ पे 10th और 12th लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम दस्तावेज सत्यापन पे। यहाँ पे हम लोग इस सभी के लिए दस्तावेज को जानेंगे, मतलब डॉक्यूमेंट्स को जानेंगे। सबसे पहले बता दें आपको, आरओ के लिए मतलब रेडियो ऑपरेटर के लिए डिक्टेशन होगा, मतलब वहां पे आप लोग का लिखना होगा, पैराग्राफ को पढ़ना होगा, समझना होगा, और अपने से आपको वहां पे देखना होगा, इसके लिए कहा गया स्पेशल रूप से। और पैराग्राफ रीडिंग होगा, मतलब कुछ लिखा जाएगा, अंग्रेजी होगा या हिंदी जो भी होगा, उसको आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। आरएम के लिए तकनीकी टेस्ट आपका होने वाला है, ये भी कहा गया है। और इसके बाद अगर ये सब में पास करते हैं, ये सब क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ये सब आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके बाद चिकित्सीय परीक्षण होगा, उसके बाद डीएमई और आरएमई तरह से आपका चिकित्सीय परीक्षण होना है। और अंतिम मेरिट सूची मतलब मेरिट जो जारी किया जाएगा आपका, ये आपका मतलब सभी चरणों में प्रदर्शन के अनुसार, खास करके आपका रिटर्न के अनुसार आपका जारी किया जाना, तो इस पर आपको ज्यादा ध्यान रखना है। बाकी आप लोग दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स में देख सकते हैं, आधार कार्ड वगैरह आपको लोड करना होगा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र मतलब सर्टिफिकेट हो या मार्कशीट हो 10वीं 12वीं का लोड करना पड़ेगा। और जिस प्रमाण पत्र मतलब SC ST OBC का आप अगर जाति डालना चाहते हैं, फायदा लेना चाहते हैं, तो वो सब आपको लोड करना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज फोटो आपका इस केबी में और हस्ताक्षर होगा। और भूतपूर्व सैनिकों का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट यहाँ पे लगने वाला है। आवेदन करने का क्या क्या प्रक्रिया होगा, कैसे कैसे करना होगा, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा।
है ना, OTR साथ लॉगिन करना पड़ेगा। मतलब ये सब फॉर्म भरने का आपको बता रहे हैं कि आवेदन करना है, खुद से करना है, तब ये सब फॉलो करिएगा। बाकी आप इसको साइबर कैफे में जाके भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी प्रकार से ऑफिशियल वेबसाइट आपका यहाँ पे हो जाएगा, देख लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको सर्च करके आप खुद से ही फॉर्म भर सकते हैं। और इस प्रकार से आप BSF में जाकर के ड्यूटी भी दे सकते हैं, जो कि आपका ये नहीं होगा, आपका RO और RM लेवल का पद आपको मिलने वाला। रेडियो ऑपरेटर का काफी अच्छा पद होता है और सैलरी भी अच्छा खासा होता है, ठीक है। ये बहुत कम वैकेंसी निकलता है, बहुत कम लोग इसमें सेलेक्ट हो पाते हैं, और जिनको नौकरी लग जाता है उनको ये पद काफी पसंद आता है, क्योंकि मजा आएगा आपको काम करने में। तो आपको जो भी समझ में आ गया अभी तक, इसको लाइक जरूर आप लोग कर दीजिएगा और कुछ लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा। और जो जानकारी छूट गया आप लोग नीचे कमेंट जरूर करिएगा, इस पे दूसरा वीडियो आप लोग के लिए बना देंगे, ताकि और भी ज्यादा आपको जानकारी मिल पाएगा। इसका काम कैसा होता है, प्रमोशन कैसा होता है, सैलरी कैसा मिलता है, कैसे मिलता है, ये सब हम बना देंगे। अगर कमेंट नीचे आएगा तब। आप इस वीडियो को जहां भी देख रहे हैं, इसका अप्लाई का डेट शुरू हो चुका है, आप लोग इसको अप्लाई करिए। 24 अगस्त से लेकर के 27 सितंबर तक ये अप्लाई डेट है आपके पास। आप इसको किसी भी पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर योग्य है तब, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। बाकी लिंक और डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, वहां पे अपडेट हम आप लोग के लिए देते रहते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाना है, पढ़ लीजिएगा और आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी आप सर्च करके भी जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम चैनल फ्री का है, वहां जुड़ जाइएगा, अपडेट रहिएगा हमेशा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी बेस्ट करते रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद।